कैमरा खिलौनों और स्कूली किताबों से भरे एक आरामदायक मंद रोशनी वाले कमरे में घूमता है। परछाइयां दीवारों पर नृत्य करती हैं क्योंकि बेड साइड लैंप से टिमटिमाती रोशनी अंतरिक्ष को रोशन करती है। कमरे के कोने में एक पुरानी अलंकृत अलमारी का क्लोजअप, इसका दर्पण टिमटिमाती रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा है। दर्पण के भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत होती है, जो बमुश्किल सुनाई देती है लेकिन फिर भी सिहरन पैदा कर देती है। लड़के की मां कमरे में प्रवेश करती है। जब वह अपने बेटे की जांच करती है तो उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। वह कंबल को उसके चारों ओर कसकर लपेट देती है। उसके माथे से बालों की बिखरी लट को झाड़ती हुई सुखदायक शब्द फुसफुसाती है। लड़के का हर करवट और बदलाव अलमारी की अशुभ चरमराहट के साथ तालमेल बिठाता हुआ प्रतीत होता है, जिससे कमरे में तनाव बढ़ जाता है। निराश और चिंतित पिता अपने बेटे की बिगड़ती हालत के बारे में डॉक्टरों से सलाह लेते हैं। वह अस्पताल के गलियारों में घूम रहा है। डॉक्टरों के स्पष्टीकरण और सिफारिशों को ध्यान से सुनते समय उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं। लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और लड़के के कमरे में रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकारी होने का दावा करता है। जब वह परिवार के साथ प्राचीन आत्माओं और भूले हुए अनुष्ठानों की कहानियां साझा करता है तो उसकी आंखें ध्यान और उदासी के मिश्रण से चमकती हैं। पिता दर्पण का सामना करते हैं और भीतर फंसी भूतिया आकृति से जवाब मांगते हैं। उसकी आवाज डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से कांपती है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि उसका बेटा क्यों पीड़ित है और भूत क्या चाहता है। बूढ़ा आदमी दर्पण से भूत को भगाने के लिए एक अनुष्ठान करता है, जिससे लड़के के कमरे में शांति आती है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति शक्ति के प्राचीन शब्दों का उच्चारण करता है, धूप हवा में भर जाती है। उसके हाथ अभ्यास की सटीकता के साथ चलते हैं, क्योंकि वह दर्पण पर भूत की पकड़ को तोड़ता है। लड़के के कमरे में अब शांति है, क्योंकि परिवार उनके नुकसान पर शोक मना रहा है, लेकिन सच्चाई जानने में सांत्वना पा रहा है। जैसे ही परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, एक दूसरे की उपस्थिति में आराम पाते हुए, जब वे अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, तो वातावरण में अलगाव की भावना व्याप्त हो जाती है। परिवार लड़के की कब्र पर जाता है, उसकी स्मृति और उस बहादुरी का सम्मान करता है जिसके कारण उन्हें मुक्ति मिली। परिवार का प्रत्येक सदस्य कब्र पर एक फूल चढ़ाता है। जब वे अपने प्यारे बेटे को अंतिम अलविदा कहते हैं तो उनके आंसू बारिश में घुल जाते हैं।